विषय हा त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री स्वतः मॉनिटर करतात. आपल्या माहितीसाठी मला सक्त मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना आहेत की आरपीआयचा चर्चेत त्या ठिकाणी आपण उचित असा सन्मान केला पाहिजे. त्यांनी डबल डिजिटमध्ये जागा मागितली त्यांना कदाचित सिंगल डिजिटमध्ये जागा देण्याची तयारी. अजून यावर अंतिम निर्णय नाही, तथापि त्यांचा सन्मान केला जाईल. सन्मानजनक अशा प्रकारची भूमिका महायुतीची असेल, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची असेल. भाऊ, तुम्ही इथे आलेला आहात, मात्र एक गोष्ट अशी की काँग्रेसने वंचित सोबत युती केलेली आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आलेले आहेत. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी सुद्धा काँग्रेस किंवा वंचित सोबत जाण्याच्या तयारीमध्ये पाहायला मिळते. अशामध्ये कुठेतरी नवं आव्हान हे महायुती समोर आहे का? आणि तिथेच अशा पद्धतीचा पेच पण पाहिजे. अजिबात महायुती समोर आव्हान नाहीये. आठवले साहेबांचा मागणं अधिकार आहे, त्यांचा सन्मान करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. आणि कुणी किती आघाड्या झाल्या तरी या ठिकाणी दलित समाजाचा चेहरा, चळवळीचा चेहरा, चळवळीचं नेतृत्व म्हणून रामदास आठवले साहेबच आहेत. ते महाराष्ट्राला काय देशाला माहीत आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांची भूमिका असते, त्या बाजूने समाज असतो. तुम्ही मगाशी म्हणालात की प्रेम आहे साहेबांचं, मग ते लोकसभेला दिसलं नाही, विधानसभेला दिसलं नाही, किमान आता याला तर दिसेल का, महापालिकेला तर दिसेल. आपण लक्षात ठेवा, पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशात मंत्रिमंडळामध्ये त्या ठिकाणी बाबासाहेबांनंतर कोण गेलं तर आठवले साहेब गेले. महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्या शब्दाला किंमत आहे, त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. त्याच्यामुळे आपण अजिबात चिंता करू नका. आमच्यात कुठल्याही प्रकारचं कोणी काही लावलं तरी आम्ही एक आहोत. आम्ही एकमेकांना समजून उमजून त्या ठिकाणी निवडणूक राहणार आहोत. अधिकारी जी हिंदी में जानना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नाराजगी व्यक्त की जा रही थी और ऐसे में आप आए, इस तरीके से क्या? नहीं, हमारा डिसाइड हुआ था क्या प्रेस चालू है, आठवले साहब कुछ बोलने वाले, इसलिए मैं नहीं आया. और मैं तो आठवले साहब के पास तो हर महीने में 1-2 बार मिलता है, फोन पे बात करता है. तो आठवले साहब एक अलग तरह का नेता है अपार्ट फ्रॉम राजनीति, और इसलिए आज भी मैं इसीलिए चर्चा करने के लिए यही आया है. उसमें कुछ दो राय नहीं है. डैमेज कंट्रोल एक्शन लग रहा है. नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं. आठवले साहब ऐसे है कि वो डैमेज नहीं करते हैं. उनका सम्मान करेगा तो कुछ डैमेज नहीं, और हम लोग सम्मान उनका करने का तय किया. तुम्ही आता सगळंच कसं सांगू अजून आमच्या सीटों की मांग की जा रही है सर, बीजेपी कितने दिनों को इच्छुक है? नहीं, देखो 227 सीटें हैं, उसमें हम 3 पार्टी आरपीआर और कोई छोटे छोटे घटक है, तो सबका तालमेल करके सीट का बंटवारा होता है. लेकिन एक बार बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आठवले साहब का सम्मान ही होगा. सर, अभी तक सीट शेयरिंग पे कुछ बन पाया है फॉर्मूला? शिंदे घर को कितनी आपको कुछ भी बताएंगे नहीं. अभी कितना दिन रह गया, 2 दिन, ये सब आपके सामने आएगा. सर, आप क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने का वेट कर रहे हैं कि उस हिसाब से आप कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, इसलिए आप वेट कर रहे हो? हमारी पार्टी महायुति दूसरे के पार्टी के ऊपर, दूसरे पार्टी के नेता के ऊपर नहीं चलती है. सर, तो अभी हमारी पार्टी जनता का क्या मैंडेट है, जनता को क्या लगता है उसके ऊपर चलती है. जनता हमारे साथ है. नेता डिक्लेयर करे, पार्टी डिक्लेयर करे, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं. 15 से 16 की जगह मांग की जा रही है. 15 से 16 की जगह मांग की जा रही है. हो गया ना अभी वो सब. सर, बिना कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए बहुत सारी सीटों पे इंडिविजुअल शिंदे गुट और बीजेपी इंडिविजुअल प्रचार कर रही है. इंडिविजुअल प्रचार नहीं, अभी ये देखो, अभी तक चित्र स्पष्ट होना है, तो अभी जरा प्रीमैच्योर स्टेटमेंट होगा, देखेंगे ना क्या होता है. सर, आज उद्धव ठाकरे द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ गए, अगर हमें नुकसान हुआ, सेम तस्वीर हमें कांग्रेस के साथ देखने मिली, तो कहीं न कहीं मनमुटाव महाविकास आघाड़ी में खुलकर सामने आया. तो उनकी तस्वीर देखी, तो अभी अपनी खुद की तस्वीर क्या है वो देखो पहला. अपने तस्वीर से वजह दूसरे का नुकसान नहीं होता है ना, ये भी सोचने की आवश्यकता है. अभी वो नहीं है हमारे साथ, तो बीजेपी का फ्लो बढ़ता है ना. बीजेपी का नुकसान होता तो वो छोड़ने के बाद बीजेपी का काउंट डाउन होना चाहिए. उनका काउंट डाउन हुआ ना. शिंदे साहब जाने से उनका काउंट डाउन हुआ, शिंदे साहब आगे गए, कांग्रेस को भी उनसे अच्छा यश मिला ना. तो तस्वीर किसकी देखनी है ये सोचने की आवश्यकता है. लेकिन वो खुद का तस्वीर आईने में झांक के नहीं देखते, दूसरे की चिंता करते. सर, कांग्रेस के साथ गई है. उद्धव ठाकरेंनी नाराजी केली काँग्रेसच्या या सगळ्या याच्यामध्ये. ते म्हणतात की भाजपने जशी वागणूक केली तशी आता काँग्रेसकडून आम्हाला मिळते, असं स्पष्ट. मला वाटतं दुसऱ्याच्या वागणुकीचा विचार करण्यापेक्षा आपली वागणूक काय याचा विचार करावा.
कारण आपण त्या ठिकाणी गेल्यानं भाजप कमी झालं का तर नाही. याचा अर्थ भाजपची वागणूक लोकांना आवडली. तुम्ही काँग्रेसबरोबर गेल्यावर मुख्यमंत्री झालात, सगळं मिळवलं, तेव्हा काँग्रेसची तुम्हाला वागणूक चांगली वाटली. बाळासाहेबांचा विचार सोडून तुम्ही काँग्रेसबरोबर गेलात, तेव्हा काँग्रेसची वागणूक वाईट वाटली नाही. आता तुम्हाला काँग्रेसची वागणूक वाईट वाटली. तेही लोकांनी तुमच्यापेक्षा काँग्रेसला नगरपालिकेमध्ये पसंत केलं. त्यामुळे जनता ठरवते वागणूक काय. आपल्याला कोणाची वागणूक काय वाटते त्यापेक्षा आपण लोकांशी आणि पक्षांच्या बाबतीत कसं वागतो हे फार महत्वाचं आहे. पण त्यांचा एक महत्वाचा मी काय ते मोठे नेते आहेत तसं बोलणं योग्य नाही. त्यांना आपली काळजी घेण्यापेक्षा, आपण आत्मचिंतन करण्यापेक्षा दुसऱ्याविषयी बोलणं आणि त्यांच्यावर टीका टोमणे मारणं याच्यात त्यांना धन्यता वाटते. सर, महाविकास आघाड़ी जो है वो लोकसभा विधानसभा में अभी सब चर्चा इधर की। हाँ, एक आखिरी सवाल सर, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस जो है वो वंचित के साथ जाकर अकेले जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, उसका महायुति पर कुछ असर होगा? आप इस युति को किस तरह? मैं आपको पहला ही बताया, दलित समाज का चेहरा लोकमान्य महाराष्ट्र में रहे, देश में आठवले साहब है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बाकी अनेक पक्ष है, मैं किसका अपमान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आठवले साहब जिधर होते हैं उधर जीत है। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो 25-30 साल का। आठवले साहब जिनके साथ है उधर जीत है और लोग समाज के उनके साथ रहते हैं, ये सबको मालूम है। अभी पार्टी तो अलग रहती है, नेता अलग रहते हैं। सर, एक नेशनल पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो ट्वीट किया गया था एक नेता द्वारा, कांग्रेस नेता द्वारा, दिग्विजय सिंह द्वारा, उसके बाद आज एक बार फिर कांग्रेस नेता से सवाल किया गया, कांग्रेस के एमपी हैं मनकम टैगोर जी। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक अलकायदा संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है, उससे सीखने की कोई जरूरत नहीं। अभी क्या उन्होंने पहला अपने पार्टी में क्या है वो देखो, आरएसएस क्या है वो दुनिया में देखा है, तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, और वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर हम ध्यान भी देते नहीं। उनके पार्टी के दिग्विजय सिंह सरी के एक ज्येष्ठ नेता ने आरएसएस का संगठन कौशल्य का सम्मान किया, तो उसमें सब आया। अभी ऐसे हर जगह कोई भूखते रहेंगे थोड़ी हम उसका सवाल देते बैठेंगे।